ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, बात मिथुन राशि की, अर्थात 2023 के बचे हुए जो 3 महीने हैं, अर्थात अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये 3 महीने कैसे जाने वाले हैं, इसी विषय पर इस वीडियो में चर्चा होगी। मिथुन राशि वालों के लिए एक लाइन में विषय की शुरुआत करना चाहूंगा। वीडियो प्रारंभ करना चाहूंगा। कितना ही बर्बाद हो गए हो इन 8-9 महीनों में या पिछले कई सालों में, लेकिन 2023 के बचे हुए ये जो 3 महीने हैं, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में वापसी करोगे, निश्चित करोगे। डिटेल में समझाऊंगा, पूरा वीडियो सुनना। बहुत लोगों की जिंदगी मेरे ही सानिध्य में, मेरे कहने पर, मुझसे परामर्श लेने के बाद हजारों लोगों की जिंदगी बदली है। भरोसा देता हूं, जैसा मैं कहता हूं, आपकी राशि को देखते हुए जो एहतियात बरतने के लिए कहता हूं, जो उपाय करने के लिए कहता हूं, कोई ढोंग नहीं, कोई आपको अंधविश्वास नहीं, भक्ति करने के लिए कहूंगा, उपासना करने के लिए कहूंगा, सही समय पर सही उपासना करने की सलाह दूंगा। आप भी कर लेना, आपकी भी जिंदगी बदल जाएगी। पूरा वीडियो देखना। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में जाकर ओम नमः शिवाय 11 बार जरूर लिख दीजिएगा। विषय पर प्रवेश करते हैं। मिथुन राशि का स्वामी बुध है, अर्थात आपकी राशि का स्वामी बुध है, जो कि अभी आप यह कन्या राशि में देख रहे हैं। कन्या राशि में 1 अक्टूबर से लेकर के 19 अक्टूबर तक कन्या राशि में बुध रहेंगे, जो कि आप बौद्धिक स्तर पर कोई भी काम करते हो तो आपके लिए ये जो समय है वो बहुत अच्छा है, शानदार है। बिजनेस करते हैं तो बिजनेसमैन के लिए बहुत अच्छा है ये समय, 3 महीने का समय। अब कब क्या होगा देखिए, 19 अक्टूबर तक तो आप ये समझ लीजिए कि अगर आपकी लग्न कुंडली में बुध अगर अच्छा है तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। निस्संदेह आप जो चाहोगे वो पाओगे। इतना पावरफुल बुध है, इतना पावरफुल है बुध। लेकिन हाँ, ये 19 अक्टूबर से लेकर के 6 नवंबर तक ये जो बुध है वो तुला राशि में पहुंच जाएगा, लेकिन पंचमस्थ होगा, जो कि पंचमस्थ होना केंद्रेश होकर के, जैसे कि लग्न का स्वामी भी है और उसके बाद चतुर्थेश भी है, और चतुर्थेश और लग्नेश होकर के पंचमस्थ होना आपके लिए शुभ और भी ज्यादा शुभ होता है, बहुत अच्छा होता है। यानी कि 6 नवंबर तक का जो समय है वो उत्कृष्ट समय है, बहुत अच्छा समय है बिजनेस करने वालों के लिए, मार्केटिंग करने वालों के लिए, जो लॉयर हैं उनके लिए, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं उनके लिए, जो विद्यार्थी वर्ग है जो परीक्षा देते हैं, उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। इंटरव्यू देने अगर जा रहे हैं तब भी बहुत अच्छा समय है ये। कब तक? 6 नवंबर तक का समय। हाँ, 19 अक्टूबर से लेकर के 6 नवंबर तक जब यहां रहेंगे तो 30 अक्टूबर तक केतु के साथ में है। थोड़ा बहुत 19 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच में कुछ गलतफहमियां हो सकती हैं पर्सनल लाइफ में, बिजनेस को लेकर के। थोड़ा मैं उपाय बताऊंगा, उपाय कर लीजिएगा, ठीक हो जाएगा वो भी। अच्छा, 6 नवंबर से लेकर के 27 नवंबर के बीच में आपकी राशि के स्वामी और चतुर्थेश, यानी कि घर लेने की सोच रहे हैं, भूमि लेने की सोच रहे हैं, या फिर इष्ट मित्र से सहयोग चाह रहे हैं, नाते रिश्तेदारों के माध्यम से जो है ना किसी प्रकार से कुछ काम करना, मांगलिक कार्य करना चाह रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में ये जो बुध है वो आपके लिए अच्छा तो है, लेकिन थोड़ा कमजोर हो जाएगा। जब बुध कमजोर होगा तो करना क्या है देखिए, 27 नवंबर तक है ये, उसके बाद जाके बुध कमजोर हो जाएगा, लेकिन 27 नवंबर के बाद जाकर के ठीक हो जाएगा। कमजोर कब तक है? 6 नवंबर से लेकर के 27 नवंबर तक, लेकिन 27 नवंबर के बाद बुध यहां आ जाएगा, केंद्रस्थ हो जाएगा, हर एक मामले में आपके लिए शुभ हो जाएगा। अब जब आपके लग्न कुंडली में बुध अगर कमजोर होगा तो करना क्या है, आपको गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करना है। इतना समझ लीजिए। अगर
ये जो मैं फल आपको बता रहा हूं, इतना डीप जा करके आपको कैलकुलेशन लगभग जब आप आमने सामने कुंडली देख रहे होते तब भी नहीं करते हैं आचार्य, इतना डीप जा करके नहीं करते हैं। मैं आपको सुझाव दे रहा हूं, 15 अक्टूबर से लेकर के नवरात्र शुरू हो रहे हैं। नवरात्रों में आप दुर्गा जी की तो पूजा कीजिए ही, किस लिए करना है ये आगे भी काम आएगा। साथ में गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करना है आपको। आप बुध को प्रसन्न करना चाहते हैं, गणेश अथर्व शीर्ष का 101 108 बार पाठ कर लीजिए। जो भी आप बिजनेसमैन होंगे, बौद्धिक कार्य करते होंगे, मार्केटिंग से जुड़े हुए व्यक्ति होंगे, बैंकिंग से जुड़े हुए व्यक्ति होंगे, लॉयर है, टीचर हैं, सबके लिए अच्छा समय हो जाएगा। ये गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि अगर लग्न कुंडली में, आपकी लग्न कुंडली में अगर बुध कमजोर है तो हो सकता है जितना अपेक्षित फल मैं बता रहा हूं वो अपेक्षित फल आपको न मिले। गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करेंगे, संभव हो सके तो नित्य प्रतिदिन कीजिए, अच्छा रहेगा। लेकिन अगर नित्य प्रतिदिन नहीं कर पाते हैं तब तो कम से कम नवरात्रों में कर लीजिए। एक अब आते हैं आपके लिए लव लाइफ कैसे रहने वाली है आपकी, या फिर शिक्षा का क्षेत्र क्या है, या संतान सुख के लिए संतान की प्लानिंग कर रहे हैं, या फिर संतान का कोई मांगलिक कार्य घर में करने की सोच रहे हैं, या फिर आप माता पिता हैं। अब संतान कितनी आपकी तरक्की करेगी, नौकरी करने के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वो क्या संतान को सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी, या फिर कोई घर में कोई मांगलिक कार्य करने की सोच रहे हैं, यानी मांगलिक कार्य अर्थात पुत्र या पुत्री की विवाह करने की सोच रहे हैं, वर या वधु मिलेगा या नहीं मिलेगा, इन सब मामलों के लिए शुक्र जो है देखिए पूरे महीने में 4 बार, पूरे 3 महीने में 4 बार बदलने वाले हैं। 2 अक्टूबर से लेकर के आपको यहां दिखाई दे रहे हैं, यानी कि सिंह राशि में है, यहां से सीधा भाग्य को देख रहे हैं। शनि भी देख रहा है, मित्र दृष्टि है शनि और शुक्र के बीच में, जो कि अच्छी दृष्टि है। भाग्येश की दृष्टि, शनि की दृष्टि अमूमन अच्छी नहीं होती है, लेकिन शुक्र पर भाग्येश होकर के दृष्टि शुभ दृष्टि मित्र दृष्टि है, अच्छा है। लेकिन शुक्र नीच का हो जाएगा कब से, 3 नवंबर से लेकर के 30 नवंबर के बीच में। जब शुक्र नीच का होगा तो ध्यान रखना होगा, केंद्रस्थ तो हो जाएगा, लेकिन नीच का होने का मतलब यह है कि हो सकता है शादी विवाह करने की सोच रहे हैं, या फिर शिक्षा का स्तर हो अति कॉन्फिडेंस होकर के, या फिर गलतफहमी के शिकार हो सकते हैं, लेकिन काम बनेगा। इसमें करना क्या है आपको, शुक्रवार के दिन, इन 3 महीनों में 12 शुक्रवार आएंगे, 12 शुक्रवार के दिन पूरा हर शुक्रवार को आपको सफेद वस्तुओं का दान करना है। एक दूसरा, नवरात्रों में ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे इस मंत्र का जप करना है। 108 बार जप पर डे कीजिए। नवरात्रों में आपके लिए कोई समस्या नहीं आने वाली है, थोड़ी बहुत समस्या भी आएगी, वो भी समस्या दूर हो जाएगी। लेकिन 30 नवंबर के बाद वैसे ही तुला राशि में आने वाला है। तुला राशि में जैसे ही आएगा शुक्र, वैसे ही पंचमस्थ हो जाएगा। हर एक मामले में, शिक्षा कहिए, लव लाइफ कहिए, जो भी मैंने पीछे कहा, उन सारे मामलों में आपको अच्छी सफलता मिलेगी। अच्छा, उसके बाद जाकर के आपके फाइनेंस की स्थिति को देख लेते हैं कि फाइनेंस की स्थिति क्या है। देखिए, फाइनेंस का जो प्लैनेट है वो मंगल है आपका, और मंगल जो है 14 सितंबर को शाम को 7:25 से ये अस्त हो रहा है, हो चुका है, और ये 21 जनवरी तक अस्त रहने वाला है, तो ध्यान रखना है। मंगल वैसे देखा जाए, देखिए आप देख रहे होंगे अभी केंद्रस्थ मंगल है। केंद्रस्थ मंगल 3 अक्टूबर से लेकर के, तुला राशि में मंगल 3 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर तक बहुत अच्छा है, शुभ है। केंद्रस्थ त्रिकोणस्थ होना शुभ होता है। हाँ, कुछ 2-3 माइनस पॉइंट है। 2-3 माइनस पॉइंट ये है क्योंकि पहली बात तो ये है कि मंगल के साथ में केतु बैठा हुआ एक, दूसरी बात राहु की दृष्टि मंगल पर है, दूसरी बात 30 अक्टूबर तक है, लेकिन 30 अक्टूबर के बाद दृष्टि नहीं रहेगी क्योंकि राहु परिवर्तित होकर के मीन राशि में आ जाएगा, लेकिन गुरु की दृष्टि रहेगी। राहु की दृष्टि उतना ज्यादा प्रभावी नहीं है क्योंकि 30 अक्टूबर तक ही है, लेकिन उसके बाद गुरु की दृष्टि रहेगी, बहुत अच्छी शुभ दृष्टि है। लेकिन अस्त मंगल है, ध्यान रखना होगा। अस्त मंगल के लिए करना क्या है,
राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना है प्रतिदिन। अगर जिन जिन का किसके लिए, अगर आपका फाइनेंस अच्छा करना चाहते हैं तो, अगर आप कॉन्फिडेंस को बढ़ाना चाहते हैं तो, आप लोगों के बीच में आपकी एक अलग पहचान बने, अगर आप ऐसी चाहत रखते हैं तो, आप चाहते हैं कि आपके काम जल्दी जल्दी बने, काम में बाधाएं न आए, तो आप राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कीजिए, प्रतिदिन कीजिए। नहीं तो नवरात्रों में कम से कम 108 बार पाठ करिए। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना है। पैसे के लिए, भाइयों का सुख चाहते हैं, भूमि का सुख चाहते हैं, वाहन का सुख चाहते हैं, तो ये पाठ आपको नवरात्रों में करना होगा। जिंदगी बदल जाएगी। मैं जितने कह रहा हूं ना, अब आप सोच रहे होंगे सारा इतने ढेर सारा तो पूजा पाठ बता दिए, तो काम कब करेंगे, ये भी सवाल आता है। अब मैं आपको पूरा सारे जितना कहा है उतना करिए, ये मैं नहीं कह रहा हूं। जैसे कि आपको बौद्धिक लेवल पे काम करना चाहते हैं, आप शिक्षक हैं, लॉयर हैं, तो आप गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ कीजिए। बिजनेसमैन हैं, इंटरव्यू देने जाना चाहते हैं, तो आप गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ कीजिए, ये मैं कह रहा हूं। अब आप प्रेम करते हैं, शिक्षा से रिलेटेड व्यक्ति हैं, तो आप जो है सफेद वस्तुओं का दान कीजिए, और शुक्र से संबंधित दान कीजिए। तो ये तीसरी बात यह, अगर पैसा चाहते हैं, भूमि से संबंधित आपका काम है, प्रॉपर्टी से संबंधित काम है, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, या फिर मैन्युफैक्चरर हैं आप, तो ऐसी स्थिति में आपको राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना है। सबको सब करने के लिए नहीं कह रहा हूं, जो जो संबंधित व्यक्ति हैं उनके लिए वो पाठ या वो पूजा करनी है। अच्छा, अब आते हैं विवाह को लेकर के, और मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, पैसा इत्यादि कितना है समाज में, परिवार में, कार्यक्षेत्र में कितना सम्मान है, ये सब कुछ अगर चाहते हैं, आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, नौकरी में अच्छी प्रगति चाहते हैं, विवाह को लेकर के कोई दबाव है, या फिर मनपसंद व्यक्ति से शादी करना चाहते हैं या चाहती हैं, या फिर आप अन्य किसी कोर्ट कचहरी के मामले में फंसे हुए हैं, तो मैं आपको एक निवेदन करूंगा। देखिए महीने में 2 एकादशी होती हैं। जैसे कि 25 अक्टूबर को अगर ये सब कुछ चाहते हैं आप, तो 25 अक्टूबर को बुधवार का दिन है, पापांकुशा एकादशी है। आपको क्या करना क्या है, मूल बात समझिए। मिथुन राशि वालों के लिए मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, पैसा, स्त्री, पुरुष, दाम्पत्य जीवन, कोर्ट कचहरी का मामला, बिजनेस, इन सब के लिए, नौकरी, बॉस के साथ कैसा बनता है नहीं बनता, इन सब के लिए आपको समझना होगा बृहस्पति को प्रसन्न करना है। अगर आपने बृहस्पतिवार के दिन जप किया, दान किया, व्रत रखा, जीवन भर की बात कर रहा हूं, ये 3 महीने में क्या करना है वो तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन आपको जीवन भर याद रखना है। आपको अगर इन क्षेत्रों में सफलता चाहते हैं तो आपको बृहस्पति को प्रसन्न करना होगा। बृहस्पति के जो देवता होते हैं वो भगवान विष्णु होते हैं। विष्णु भगवान के लिए उपासना आपको स्पेशली करनी होगी। तो ये जीवन भर कीजिएगा। लेकिन 25 अक्टूबर को पापांकुशा एकादशी है। इस दिन आप चावल मत खाइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करिए, या फिर ओम विष्णवे नमः इस मंत्र का जप करिए। साथ ही शरद पूर्णिमा तिथि आ रही है। शरद पूर्णिमा 28 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा तिथि है। शरद पूर्णिमा के दिन भी आप विशेषकर बहुत ही महत्व है, चावल का खीर बनाइए, उसमें केसर डालिए, छत पर ले जाइए, चंद्रमा उदय जब हो जाए, चंद्रमा के रोशनी के नीचे खीर को रखिए और 1-2 घंटा रख लीजिए। वैसे तो रात भर का विधान है रखने का, 2 घंटा रख लीजिए, ले आइए, सब परिवार बैठिए और उस खीर को खा लीजिए। घर में वैभव भी आएगा, पूरे परिवार में आरोग्य आएगा। कोई दुख बीमारी है घर में, किसी आए दिन कोई ना कोई बीमार होता रहता है, वो बीमारी भी खत्म हो जाएगी। साथ में जब रात में चंद्रमा दिखे तो चांदी के लोटे से चंद्रमा को दूध और जल का अर्घ्य भी दे सकते हैं। अगर चांदी का लोटा ना सही, स्टील का ही चल जाएगा, लेकिन दीजिएगा। जब देते वक्त ओम सोम सोमाय नमः का जप कर लेना 108 बार। देते वक्त जप कर लेना, उसके बाद घर में आकर के
अंदर पूजा कक्ष में बैठ करके 108 बार जप कर लीजिए, ये भी अच्छा रहता है। इसके साथ अष्टलक्ष्मी की भी पूजा भी करने का प्रचलन है उस दिन, ये भी आप मान सम्मान पद प्रतिष्ठा इत्यादि चाहते हैं ये कर सकते हैं तो ये कीजिएगा। उसके साथ देवोत्थानी एकादशी 23 नवंबर को है, इस दिन भी भगवान विष्णु की विशेष पूजा कीजिए। तुलसी विवाह 24 नवंबर को है, वहां भी आप जो है पूजा पाठ इत्यादि कर लीजिए, विष्णु जी को प्रसन्न है। कुल मिला के कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान कीजिए। अगर गंगा जी में नहीं जा सकते हैं तो गंगा जी घर में होंगी तो वो डाल करके जल से स्नान कीजिए, गंगा जी डाल करके स्नान कीजिए। उत्पन्ना एकादशी जो है वो 8 दिसंबर को है, तो आप उत्पन्ना एकादशी के दिन भी भगवान विष्णु जी की उपासना कर सकते हैं। ओम विष्णवे नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं। मोक्षदा एकादशी जो है 22 दिसंबर को है, वहां पर भी आप भगवान विष्णु की उपासना कीजिए। ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से पूरा महीना आपके लिए शानदार रहे, जो 3 महीने हैं शानदार रहने वाले हैं, शानदार बढ़ने वाले हैं। तो फिलहाल लंबा हो जाएगा वीडियो, ज़्यादा डिटेल में जाऊंगा तो फिलहाल इस वीडियो में यहीं पर समाप्त करता हूं। आपको कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट बॉक्स में जाकर ओम नमः शिवाय जरूर लिख दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।